तरफ आप कुछ और कहें और एक तरफ आप कुछ और कहें। मैं हर उस वाक़े की मजम्मत करता हूं जहां पे फैमिली की मौजूदगी में किसी को हरासा किया जाए। हम भी अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकलते हैं, वल्नरेबल होते हैं। कोई वाक़या हो सकता है, मुझ पीरदादा के साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, साबिर भाई के साथ हो सकता है, कोई शरारत कर सकता है, कोई चालाकी या होशियारी कर सकता है। लेकिन अगर आपने पैमाना रखना है तो सबके लिए एक जैसा रखना है। अलीमा खानम साहिबा पे भी ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था। उनके साथ भी जो हुआ, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया के ऊपर किसने कीचड़ उछाला था, जरा ये भी पता करके आप बता दें, आपको पता चल जाएगा। उनकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक शहीद की फैमिली के ऊपर, खवातीन को सड़कों पे यहां घसीटा गया। तो वहां पे भी कंडेम किया जाए, वहां पे भी जो है मजम्मत की जाए इन सारे वाकयात की। आसमा शरादी साहिबा ने माजी में एक कॉलम लिखा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, ये एक तजाद आ गया। मैं चाहता हूं मैं इसको रिपोर्ट करूं और इसकी ऊपर एहतियात करनी चाहिए। देखिए, उन्होंने कॉलम लिखा था माजी में, और जब उनसे उस वक्त सवालात पूछे गए थे और उनके साथ आलिया हमजा साहिबा बैठी थी आसमा शरादी साहिबा के साथ, तो उन्होंने कहा था जी मैंने कहा नाम लिया बुशरा बीबी का। यानी वो एक तरह के डिनाइल में चली गई। उन्होंने कहा जी मैंने तो एक कॉलम लिखा है जादू टूने के ऊपर, मैंने तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन अब जब बुशरा तस्कीन साहिबा ने इकोनॉमिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म 1843 के ऊपर एक कॉलम लिखा बुशरा बीबी के हवाले से, तो वही आसमा शरादी साहिबा उसको ओन कर लिया उन्होंने कि मैंने भी ये काम किया था। एक वक्त था उन्होंने कहा मैंने बुशरा बीबी के बारे में कहीं नाम नहीं लिया, अब वो कह रही है जी मैंने उन्हीं के बारे में कॉलम लिखा था। ये एक तजाद है, और क्योंकि उस वक्त वो लोग हुकूमत में थे तो शायद इस बात का भी खदशा होता है। आज वो अपोजिशन में है, बुशरा बीबी जेल में बंद है, तो कोई भी उनके ऊपर हमलावर हो सकता है, उन्हें मार सकता है। तो यहाँ जो कमज़ोर है, जो दबा हुआ पिसा हुआ, उसको मारना बहुत आसान होता है। नाज़रीन, मैं ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट पढ़ के हैरान हो रहा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म की काबीना में रुकन था, वो उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है और ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के खिलाफ नहीं, हुकूमत काबीना के खिलाफ बनता है। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिया। एक तो ये गंद सारा आपने मारा आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे एजेंसियों के साथ मिलकर, और आपके हाथ से गेम निकल गया। अनवारुल हक को आप लोगों ने बनाया वहाँ पे वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब की हुकूमत का वहाँ वाली का रजीम चेंज अदालत के ज़रिए से आप लोगों ने किया। ख्वाजा साहब, ये घटियापन भी आप लोगों की जमात ने और आप लोगों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। और आपके मुंह से तो एथिक्स की बात अच्छी नहीं लगती। आप तो गुज़िश्ता तीनों इंतखाबात MNA के हार गए। एक दफ़ा आप उस्मान डार से हार गए, दोबारा फिर आप उससे हार गए, तीसरी दफ़ा आप उसकी वालदा से इलेक्शन हार गए, और तीनों मरतबा आपने, एक मरतबा जनरल बाजवा से आपने खुद बताया कि आपने व्हाट्सएप पे बात की जनरल बाजवा से, और बात करने के बाद आपने सीट ली। इस मरतबा पाकिस्तान का सारा मीडिया गवाह है कि आप बुरी तरह इलेक्शन एक बड़े मार्जिन से हार गए थे। 99% रिजल्ट आ गया था, लेकिन भी जनरल आसिम मुनीर साहब की इंतजामिया ने आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया, और आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक मरतबा फिर डील करते हुए इक्तदार में आ गए। तो ख्वाजा साहब, ये आपकी टोटल कहानी है। आप कैसे एथिक्स की बात कर सकते हैं? एक खातून पे तशद्दुद करवा के, उसके बच्चों को बार बार अगवा करवा के, गिरफ्तार करवा के, पूरे खानदान को जलील और रुसवा करके, हजारों कारकुनों को जेलों में डालकर, फिर भी आप इलेक्शन हारने के बावजूद जाली फॉर्म 47 लेकर आए। आपके मुंह से जेब नहीं देती है बात। या तो आप कहते हैं ना, नवाज शरीफ साहब भी कहते कि मैं इलेक्शन हार गया हूं, मैं अब बाहर बैठूंगा, लेकिन आपको इक़्तिदार में आने का भी शौक था। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक इंकशाफ हुआ, वो ये है, और ये सरकारी इंकशाफ है। इंकशाफ ये है कि शुगर माफिया हाल ही में मजीद 200 अरब रुपए का कौम को चूना लगा चुका है। ये अभी हाल ही में, और अभी मजीद चूना वो लगा रहे हैं किसानों को। गन्ना नहीं खरीद रहे, रोका हुआ है, गन्ने का वजन कम हो रहा है, क्रशिंग सीजन को आगे लेकर जा रहे हैं। 15 नवंबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे। क्रशिंग सीजन को आगे लेकर जा रहे हैं, जानबूझकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसान का नुकसान हो, और किसान को पेमेंट तो ये वैसे भी नहीं करते। तो एक शुगर माफिया जो है उसकी मौजें लगी हुई। और जब सवाल करते हैं शुगर माफिया कौन है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा शुगर माफिया को कंट्रोल करती हैं। और किसी के पास क्या होगा, ज्यादा यही लोग हैं। और इनके बड़े बड़े खानदानों के पास, जरदारी फैमिली के पास, शरीफ फैमिली के पास, इनके पास शुगर मिले, और ये धड़ाधड़, ये पूरे साल में 1.5-2 माह काम करते हैं, पूरा साल पैसा कमाते हैं, और इतना पैसा कमाते हैं कि इनका पैसा पूरा साल अंडे और बच्चे देता है। इतना ये पैसा कमाते हैं। तो ये जब दिल करता है कौम को 100, 200, 400 करोड़ का, बल्कि इतने अरब का, 100, 200, 400 अरब का जब दिल करता है कौम को ये